प्रभु को बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे अयोध्यावासी साथ इनको कहां से भोजन, कैसी व्यवस्था, पूरी अयोध्या सुनी हो गई। बार बार समझा रहे हैं, ये लोग वापस नहीं जा रहे। प्रभु ने सबको कहा कि देखो हमारे हृदय की बात सुन, आप अयोध्या जाओगे मुझे सुख मिलेगा। रघुनाथ जी बार बार समझा रहे हैं पर समझ में ये बात किसी की नहीं आ रही। भगवान भी समझाएं तो भगवान से बिलग होने की बात भगवत प्रेमियों को समझ में नहीं आती। समझाते रहे गोपीजनों को, जाओ देख लिया वृंदावन की शोभा। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा आप करते हैं तो अभी हमारे प्राण निकल जाएंगे। यही कहा था, आप देखना चाहते हो, अगर आपने दोबारा ऐसे शब्द बोले तो देख लेना हमारा शरीर प्राण रहित हो जाएगा। प्रेम एक अमोघ वस्तु, ये दूसरे कैसे समझ सकते हैं जो विषयों से प्रेम के, वो क्या जाने भगवत चरणारविंद का प्रेम कैसा तीव्र होता है। भगवान समझाए, जब समझ में नहीं आया तो कहा अच्छा आप सब आराम करो, सो जाओ, सब आराम करो। उस देवी भागवती कैसी माया हुई कि थके और व्याकुल अयोध्यावासी सो गए। प्रभु के नेत्रों में नींद कहां। जब देखा दोपहर रात बीत गई, सब निद्रा देवी की गोद में है। सुमंत्र जी से धीरे से कहा कि कुछ पत्ते ऐसे बांधो पहिए में जिससे पहिए के चिन्ह ना बने, और ऐसी चाल से चलाओ कि अयोध्यावासी जान ही ना पावे कि रथ किधर गया है। महान चक्रवर्ती सम्राट राजा के मंत्री भी हैं, मित्र भी हैं, सारथी भी हैं, बड़े महिमा सुमंत्र जी की है। सुमंत्र जी ने बड़ी ही चतुरता पूर्वक प्रभु को विराजमान करके रथ आंका कि कहीं चिन्ह ही नहीं दिखाए, मानो रथ उड़ गया, वहां से दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसा जेव ही चौथा पहर रात्रि का लगा, प्रातःकालीन वेला देखा प्रभु श्री राम नहीं, लक्ष्मण नहीं, सिया जी नहीं, सुमंत्र जी नहीं। बड़ा हाहाकार मच गया, हा राम हा लखन, हा राम हा श्या। चारों तरफ भाग रहे हैं अयोध्यावासी, न रथ के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं पहिए के, न कहीं प्रभु दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो समुद्री जहाज जल में डूब गया हो तो जो यात्रियों की दशा होती, वो दशा अयोध्यावासियों की। जो बड़े बूढ़े लोग थे वो एक दूसरे को उपदेश करते हैं, प्रभु में कठोरता का तो स्पर्श भी नहीं है, वो हमारे सुख के लिए हमें छोड़ दिया कि हम वन में कष्ट पाएंगे। तो अब जैसा हमें प्रभु चाहते हैं, यद्यपि हम अपने को धिक्कार देते हैं कि प्रभु से बिलक जीना पड़ेगा, पर प्रभु के दर्शन की आस रखकर हम 14 वर्ष जिएंगे, प्रभु का इंतजार करेंगे, सब एक दूसरे को समझा करके। रास्ते में कहते जाते हैं कि विधाता मृत्यु क्यों नहीं दे देता, प्रभु से विमुख होकर मैं कैसे जीऊंगा। ऐसे शौक संताप से रोते विलाप करते अयोध्या वापस आ गए। 14 साल की अवधि भगवान दर्शन देंगे इस आशा से जी रहे हैं। जब श्री सियाजू के सहित सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई, उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हरसु विषेखी। सिया राम लखन मंत्री सुमंत्र जी श्रृंगबेरपुर पहुंचे। गंगा जी की अद्भुत निर्मल जलधारा बह रही। प्रभु रथ से उतरकर पहले गंगा जी को प्रणाम किया। है कौन गंगा जी? इन्हीं की चरणामृत है। लेकिन जो प्रभु नरलीला कर रहे वैसे दंडवत किया गंगा जी को। लखन लाल ने भी प्रणाम किया, सिया जी ने भी प्रणाम किया। भगवान गंगा की तरफ देख कर कह रहे, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। हे लक्ष्मण देखो गंगा जी कैसे आनंद में प्रवाहित हो रही। जो गंगा जी का सेवन करता है वो समस्त मंगलों को प्राप्त कर लेता है। गंगा जी सबको सुख प्रदान करने वाली और दुख भई पीड़ाओं को हरने वाली है। अनेकों प्रसंग भगवान गंगा जी के तट पर श्रवण कराते हैं गंगा जी की महिमा की। फिर सिया जी, लक्ष्मण जी, राम जी, मंत्री सुमंत्र जी गंगा जी में स्नान करके जो श्रम था वो दूर किया, गंगा जल का पान किया, बार बार गंगा जी को माथे पे लगा रहे हैं। भगवान ये आदेश करते ऐसे गंगा जी का सेवन करना चाहिए। पहले दंडवत आचमन मस्तक पर, फिर वहां जैसे गंगा यमुना का सेवन साबुन लगा के मल के, ये ऐसे बस गोता लगाओ 1 2 11 21 जितने खड़े होकर नाम जप करो, बाहर निकल जाओ।
अब मलने के लिए तो बहुत तुम्हारे घर में स्नान गृह हैं, खूब वहाँ साबुन जैसे लगाते हो, लेकिन जब कहीं धाम आओ, तीर्थ आओ, किसी परम पावन महामहिमा में यमुना जी गंगा जी का सेवन, तो भाव से करो। पहले प्रणाम करो, फिर आचमन करो, फिर जल मस्तक पर रखो, फिर अंदर प्रवेश करो, बस सीधे ऐसे गोते लगाओ। अगर आपको मलना है तो वहाँ की बालू लेकर ऐसे मलिए, फिर गोते लग, फिर ऐसे नहीं, फिर गोते लगाइए, बाहर निकल जाइए, अपने अधोवस्त्रों को बाहर निचोड़िए, पुनः धोने की आवश्यकता नहीं। अगर धोना है तो पात्र में जल लीजिए और बाहर जाकर ऐसे डालकर प्रक्षालन करके अपने झोले में रख लीजिए। वैसे चाहिए तो ऐसे ही बाहर वस्त्र उतार कर पॉलिथीन में या किसी बैग में रखकर अपने बाथरूम में धोए। जितना पवित्र आदर करोगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे फूंक रहे हैं, ऐसे नहीं, अगर साबुन लगा रहे हैं ऐसे नहीं, शौच हो रहे हैं लगो ऐसे, बहुत पवित्रता का भाव। ये परम पावन यमुना जी है ना, श्री जी का सीधा प्रेम प्रदान करने वाली, गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई वो महिमा वर्णन कर रहे हैं, वो अवगाहन कर रहे हैं गंगा जी का। जब निषाद राज गुह ने उस पार खबर पाई कि अयोध्या ने इस महाराज राजाधिराज दशरथ जी के लाडले श्री राम लखन और सिया और महामंत्री सुमंत्र जी पधारे हुए हैं गंगा के उस पार, बहुत आनंदित हुआ। तत्काल बड़ी बड़ी बहंगियों में, कांवरों में सुंदर मीठे फल, सुंदर मीठा जल बहंगियों में भर भर करके प्रभु के पास साष्टांग दंडवत किया। निषाद राज गुह भर नेत्र प्रभु के रूप में, आहा कितने सुंदर प्रभु, कैसा अहोभाग्य है। प्रभु ने पास बुला के बैठा, बैठो, ऐसा सुख मिल रहा है मानो परम पद मिल गया, क्योंकि यही परम पद है। कैसे हो आप, कैसे हो? भगवान ने पूछा। नाथ, अब कैसे बताओ आपको? नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयऊ भाग भाजन जन लेखे, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। प्रभु आप पूछ रहे कैसे हो? आज मैं कह सकता हूं कुशल से हूं। ये बात तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। आज मैं कह सकता हूं कि कुशल से हूं। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने को महाभाग्यवानों की गिनती में गिन रहा हूं, क्योंकि मैंने आपके चरण दर्शन पाए। नाथ, ये अधम, इसका जो कुछ भी है, पृथ्वी, घर, धन, संपत्ति, परिवार, सहयोगी, सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं आपका एक अधम सेवक हूं, ऐसा आप स्वीकार कीजिए। कृपा करो प्रभु। यद्यपि महाराज दशरथ का जैसा तो राजमहल नहीं है हमारा, ये भी श्रृंगवेरपुर का राजा है, पर प्रभु आपको सुख मिलेगा। आप पधारिए और आज की रात्रि आप हमारे निवास में व्यतीत कीजिए। प्रभु ने कहा, आप बहुत सुंदर आपका भाव है, पर मेरे पिताजी ने तो मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासु बनु, मुनि व्रत बेसु आहारू, ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहई भयो दुख भारू। मेरे पिताश्री ने आज्ञा की 14 वर्ष का वनवास, मुनियों का व्रत, तपस्वी वेश, भूमि शयन, आहार केवल मुनियों वाले, कंदमूल फल जल, गांव के भीतर और ग्रामीण आहार ये हमारा निषेध है। ये बात सुनते ही उसके आंसू चलने लगे। ऐसे सुंदर सुकुमार युगल सियाराम को वनवास। गांव के नगर के सब लोग देख रहे हैं प्रभु को दूर से, कैसे इनके पिता कठोर हैं कि ऐसे सुकुमार को वनवास दिया। इनकी माता कैसे जीती होंगी, जिनको देखकर हमारे प्राणों में ऐसा हो रहा है कि न्यौछावर कर दें, उनकी माता कैसे जी रही होगी। कोई एक ने कहा, ऐसा मत बोलो, हमारे भाग्य उदय करने के लिए महाराज ने ऐसा सौभाग्य दिया, नहीं हम कहां वनवासी इनको देख पाते। अरे इसीलिए हमें नेत्रों का लाभ प्राप्त हुआ। निषाद राजगुरु ने देखा कि प्रभु का जैसा विधान मुझे वैसे सुख पहुंचाना चाहिए, तो एक विशाल अशोक का वृक्ष, बहुत बड़े बड़े अशोक के वृक्ष होते हैं। सैनपुर में हमने देखा कि कम से कम 200 आदमी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठ सकते हैं। सैकड़ों वर्ष पुराना, जैसे पीपल का बड़ा वृक्ष, ऐसे अशोक का वृक्ष इतना मोटा, ऐसे ऐसे आप पुराने पुराने वृक्ष। उस वृक्ष, अशोक वृक्ष के नीचे सुंदर सुंदर कोमल पत्ते और कुश की साथरी, पहले कुश फिर ऊपर कोमल पत्ते, इसकी सैया लगाई और मीठे मीठे रसीले फल वन से ला करके और मीठा जल लाकर प्रभु को अर्पित किया। पाओ प्रभु,
प्रभु ने सुमंत्र जी को, लखनलाल सिया जी को प्रभु पा रहे हैं। कितना हो भाग्य, कितना हो भाग्य। सामने प्रभु प्रगट पा रहे हैं, तो आपके भी अहोभाग्य है। आपकी सेवा में जो विराजमान प्रभु साक्षात है। भावना ये मत करो कि चित्रपट रखा है, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, तो छवि में तो है ही ना, वैसे ही भाव से पवाओ, मेरे प्रभु पा रहे हैं, मेरी प्रिया जो पा रहे हैं। भगवान ने जब पा लिए तब आदेश किया सुमंत्र जी को कि आप शयन कीजिए। फिर पास में ही जो 2 शैयाएं बनी थी उसमें सियाराम जी लेटे, लक्ष्मण जी चरण चाप रहे हैं। देखा भगवान के नेत्र अर्धनिमीलित हो रहे हैं, हट गए और 10 कदम दूर पर जाकर वीरासन पर बैठ गए, बाण धनुष लेकर। बलिहारी ऐसा प्रभु से प्रेम। 14 वर्ष तक कभी लेटे नहीं लक्ष्मण जी, एक बार भी नींद नहीं ली 14 वर्ष तक। कैसा भगवत, ये तो भगवान में ही है, पर कैसा भगवत प्रेम सेवा का स्वरूप। प्रभु शयन में वीरासन में बैठ गए लक्ष्मण जी। निषाद राज ने देखा लक्ष्मण जी वीरासन में, समीप जाके चरण वंदना करके लक्ष्मण जी के समीप बैठे। देखा कि लक्ष्मण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु है कि अयोध्या की कोमल शैया पर जिनको नींद नहीं आती, वो प्रभु आज कुछ की साथरी पर सो रहे। लक्ष्मण जी क्योंकि स्वयं सैया बनते हैं लक्ष्मण जी जिनकी, वो प्रभु है। शेषावतार भगवान लखनलाल शेष रूप में हर समय हरि को शयन कराते हैं, अपने अपने देह की शैया बनाकर। निषाद राज प्रभु के बगल में विराजमान होकर के लक्ष्मण जी को देखकर, उनके भाव को देखकर कहा कि महाराज मुझे भी चैन नहीं आ रहा। कहां चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का वो महल, वो सुखद सैया, वो तकिया, और कहां ये कुश की साथरी, जहां इतनी सुंदर सुख सामग्री, वहां इतना दुख, मैं कैसे मैं धैर्य धारण करूं। फूस की साथरी पर लेटे हुए प्रभु को देखकर रो पड़ा निषाद राज बहु। लक्ष्मण जी से कह रहा है कि जिन्हें महाराज प्राणों की तरह संभाल करते थे, वो आज ऐसे पृथ्वी पर पड़े। सियाराम जी, क्या सब कुछ भाग्य से ही होता है क्या? निषाद राज ने, सब कुछ भाग्य से ही होता है क्या? क्या इतना भाग्य प्रधान होता है? महाराज मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, यद्यपि मैं छोटा मुंह हूं, बोलना नहीं चाहिए। निषाद राज कह रहा है पहले कि कैकेयी राज की जो पुत्री बहुत नीच बुद्धि का काम किया है। श्री राम और जानकी को यह दुख देख करके मुझे बोलने की सामर्थ्य नहीं, बोलने योग्य भी नहीं, पर नहीं ला नहीं जा रहा। ऐसा नीच कार्य किया है कि यह सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी बन गई। कुबुद्धि ने विश्व को दुख प्रदान कर दिया सियाराम को वनवास देकर। लक्ष्मण जी ने कहा सावधान, मत ऐसा बोलिए। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस में सनी हुई वाणी से कहा, भैया कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है, सबको अपने किए हुए का ही फल प्राप्त होता है। ये मिलना, ये बिछुड़ना, ये भोग, ये वियोग, ये शत्रु मित्र उदासीन, ये कुछ नहीं है। ये सब माया का दिखावापन है, ये माया का ब्रह्मफंद है। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म काल, जहां तक जंजाल है, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक व्यवहार, जो कुछ जितना भी देखने में सुनने में मन के अंदर विचार में आता है, सब मोह के कारण अज्ञान के कारण आता है। परमार्थता एक परम तत्व के सिवा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी ने धरनी धाम धनु पुर परिवारू, सरगु नरकु जहां लगी व्यवहारू, देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। इसलिए निषाद राज, जैसे स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाए तो क्या वो भिखारी हो गया क्या? कोई स्वप्न में कंगाल चक्रवर्ती सम्राट बन जाए तो क्या सम्राट बन गया क्या? जगने पर कोई लाभ या हानि नहीं होती। स्वप्न में राजा बनना या भिखारी बनना कोई लाभ हानि नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही मोह निशा सब
सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानी तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। हे निषादराज, समस्त संसार मोह की रात्रि में सो रहा है और उस मोह निशा में सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। इसमें तो जगा हुआ केवल वही है जो परमार्थी है, अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई पर जो वही जगा हुआ माना जाता है। माया प्रपंच से जो विरति प्राप्त करके भगवदानंद में जिसका प्रवेश हो गया है वही जगा हुआ माना जाता है। जगत में जीव को जगा हुआ तभी माना जाएगा जब संपूर्ण भोग विलास उसके हृदय में इच्छा ना पैदा कर पाए, वैराग्य। विवेक होने पर मोह रात्रि का नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश होने पर प्रभु श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से प्रभु के चरणों में प्रेम होना यही जीवन का परम लाभ है।